आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 6,32,000 के पार पहुंच गई है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,048 पहुंच गई है। इसी के साथ खबर आई है 15 अगस्त तक कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी है। तो सब ठीक रहा तो आने वाला स्वतंत्रता दिवस शायद कोरोना के से मुक्ति का भी मंत्र लेकर आएगा। लाल किले से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च कर सकते हैं। तो आईसीएमआर और भारत बायोटेक की साझेदारी से तैयार इस वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है और इसकी ह्यूमन ट्रायल यानी मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आईसीएमआर ने ट्रायल के लिए चुने सभी संस्थान को तय समय सीमा के भीतर इसके अनुपालन का सख्त निर्देश दिया है। यदि 15 अगस्त को यह वैक्सीन लॉन्च हुई तो यह दुनिया में कोरोना की पहली वैक्सीन होगी। और इज्जत खबर आई है लद गए विस्तारवाद के दिन, मोदी ने कहा है। तो अचानक लेह का दौरा कर मोदी ने चीन को चौंकाया, कहा शांति को कमजोरी समझने की भूल कोई ना करे। तो सीमा पर जारी तनाव के बीच शुक्रवार को अचानक लेह का दौरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया। इस दौरान उन्होंने चीन को सख्त निर्देश दिया कि लद्दाख भारत का मस्तक है और हमारे सैनिक मजबूत इरादे के साथ अपनी धरती की रक्षा के लिए डटे हैं। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के पराक्रम का उदाहरण देते हुए पीएम ने कहा कि भारत के फौजियों ने अपने शौर्य से दुश्मनों ही नहीं पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है। चीन की विस्तारवाद नीति पर प्रहार करते हुए पीएम ने कहा कि यह विकासवाद का दौर है जिसमें दुनिया ने विस्तारवाद के खिलाफ अपना मन बना लिया है। और वहीं खबर आई है आरएसएस ने बांटे गिलोय के पौधे। इसी के साथ खबर आई है ऑनलाइन पढ़ाने वाले स्कूल ही वसूलेंगे ट्यूशन फीस। तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अलबत्ता कोर्ट ने साफ कहा है कि शिक्षा सचिव के 22 जून 2020 के शासनादेश के अनुसार स्कूल प्रबंधक जबरन फीस वसूलने का दबाव नहीं बनाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन क्लास पढ़ाई करने वाले ही ट्यूशन फीस ले सकते हैं। और वहीं खबर आई है नॉन क्लिनिकल पीजी कोर्स की फीस घटी, बॉन्ड भी खत्म कर दिया है। तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में नॉन क्लिनिकल फिजिकल कोर्स की फीस 1 लाख रुपए तय की गई है। वहीं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने शुक्रवार को इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं। और देहरादून के बसंत बिहार से खबर है जहां पे जमीन बेचने के नाम पे 50 लाख की ठगी हुई है, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं प्रदेश में अब 500 से कम सक्रिय मरीज हैं। तो कुल संक्रमित 3048 मरीजों में से 2481 स्वस्थ हो चुके हैं। शुक्रवार को 64 नए मामले आए, वहीं 76 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों के ठीक होने का ग्राफ निरंतर ऊपर बढ़ रहा है। अभी तक 81.40% मरीज स्वस्थ होकर के लौट चुके हैं। हालांकि इस बीच नए केस आने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को 64 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि 76 मरीज स्वस्थ होकर के घर लौट गए। वहीं देहरादून में 13 जवानों समेत 21 लोग यहां पे संक्रमित मिले हैं। और इस खबर आई है दून समेत 8 जिलों में आज भारी बारिश। तो उत्तराखंड में धीरे धीरे मानसून की सक्रियता बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को पिथौरागढ़, मुनस्यारी, कोटद्वार और टिहरी के कुछ हिस्सों में तड़के मूसलाधार बारिश हुई, जबकि दून समेत अन्य मैदानी इलाकों में हल्की बौछारों के साथ दिन भर उमस से बेहाल किया। वहीं दून में देर रात कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हुई तो उमस से राहत मिली। इसी के साथ यहाँ पे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है, अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। और वहीं खबर आई है स्मार्ट सिटी मई 2021 तक तैयार होगी मॉडर्न लाइब्रेरी। और इस खबर है 36 सहायक अध्यापक बने प्रधानाध्यापक। तो दून के बेसिक स्कूलों में 36 सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए हैं। और वहीं खबर आई है देहरादून से जहां पे दून से लापता सराफा अमृतसर में मिला है। वहीं खबर आई है ईश्वरन के घर डकैती का एक और आरोपी धरा गया है। तो एसओजी ने मुरादाबाद में दबोचा, आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 16 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और वही खबर आई है जॉली ग्रांट में लड़ाकू विमानों ने भरा फराटा। तो भारतीय वायुसेना के 2 फाइटर विमान शुक्रवार दोपहर 1.5 घंटे तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के ऊपर व आसपास मंडराते रहे। यह विमान हवाई पट्टी के रनवे को छूते हुए उड़ान भरते देखे गए। तो इन दिनों भारत चीन बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है, जो कि सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के ऊपर उड़ते हुए नजर आए। दोपहर लगभग 11:30 बजे से 1 बजे के बीच
आसमान को थर्रा देने वाली आवाज़ के साथ उड़ान भरते जंगी विमानों को देखने के लिए कस्बे के लोग अपने मकान के ऊपर और दुकानों के बाहर निकलते दिखाई भी दिए। वहीं चारधाम यात्रा 307 यात्रियों ने किए चारधाम के दर्शन। तो चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद धीरे धीरे प्रदेश भर में चारों धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। शुक्रवार को कुल 307 यात्रियों ने चारों धामों के दर्शन किए। इनमें से 175 बद्रीनाथ, 69 केदारनाथ, 50 गंगोत्री और 13 यमुनोत्री धाम पहुंचे। तो इसके लिए यहाँ पे बताया भी गया है कि ई पास के लिए 541 लोगों ने आवेदन किया है। तो अगर आप चारधाम यात्रा जाना चाहते हैं तो इस प्रकार से जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.badrinathkedarnath.gov.in पर यहाँ पर पंजीकरण करना जरूरी होगा। और इसी के साथ खबर आई है सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार तो होगी कार्रवाई। तो प्रदेश को कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कसेगा शिकंजा। तो सोशल मीडिया पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के पर शिकंजा कसेगा। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए प्रणाली को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। और वहीं खबर आई है ऊर्जा के तीनों निगमों में 764 पदों पर भर्तियां होंगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर ऊर्जा के तीनों निगमों में 764 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो ऊर्जा सचिव राधिका झा ने बताया कि ऊर्जा के तीनों निगमों में कुल 2090 पदों में से 764 पदों पर भर्ती को वित्त ने सहमति दे दी है। तो जल विद्युत निगम में 549 और 49 में से 174 और पारेषण निगम में 154 में से 77 पद पर और ऊर्जा निगम में 1387 पदों में से 513 पदों पर सीधी भर्ती से भरने के निर्णय लिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। और वहीं खबर आई है रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन करेंगे आंदोलन। इसी के साथ खबर आई है शासन के नए नियम देहरादून में आज से होंगे प्रभावित। तो अनलॉक 2 में देहरादून में भी रियायत बढ़ाई गई। जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश, रेस्टोरेंट का समय बढ़ा, जनजीवन को पटरी पर लाने का प्रयास किया गया है। वहीं पर्यटन गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। तो देहरादून और मसूरी में अब पर्यटक गतिविधियां के संचालन की अनुमति दे दी गई है। स्थानीय के साथ ही बाहरी राज्यों से भी यहां पर्यटक आ सकेंगे, बशर्ते इन पर्यटकों को प्रवेश के समय ही कोरोना जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जो कि पिछले 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। बाहर से आने वाले राज्यों को स्मार्ट सिटी देहरादून पर रजिस्ट्रेशन कर। वहीं अभी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल 31 जुलाई तक बंद किए गए हैं, जबकि रेस्टोरेंट जो है वो रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा आवश्यक कार्यों पर क्वारंटाइन से छूट दे दी गई है। तो बाहर से देहरादून में प्रवेश करने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा। हालांकि आवश्यक कार्यों के लिए 7 दिन तक यहां रहने पर गैर संक्रमित लोगों को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इन आवश्यक कार्यों में परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, माता पिता को देखने आना, मानसिक अवसाद के मामले शामिल है। इसके अलावा सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बल अपने कार्मिकों को क्वारंटाइन रखने का इंतजाम स्वयं करेंगे। इसी के साथ खबर आई आज से 1 माह बाद शनिवार को खुलेंगे बाजार। तो कोरोना संक्रमण बढ़ने पर पिछले 1 माह सरकार की ओर से दून शहर में दी गई 2 दिन की साप्ताहिक बंदी के बाद आज से खत्म हो जाएगा। तो केवल अब जो है देहरादून में केवल संडे को ही साप्ताहिक बंदी रहेगी। वहीं आज से शर्तों के साथ होटल भी खुल जाएंगे। इसी के साथ खबर आई देहरादून में बनेगा विद्युत सौदागृह। तो जिलाधिकारी ने यहाँ पर कहा है। वहीं पुरानी डाट काली जो मंदिर है इसके सुरंग को संरक्षित किया जाएगा। तो धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ डाटकारी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण और जीर्णोद्धार कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पुरानी डाट काली सुरंग को संरक्षित करने का निर्देश दिया है। और वही खबर यह पाक चीन के पर्यटकों को होटलों में नहीं देंगे कमरे। तो दून वैली एसोसिएशन की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तान और चीन के किसी भी पर्यटक को देहरादून के होटल में कमरा नहीं दिया जाएगा। और वहीं खबर आई है चीन के मुकाबले कुछ 6 क्षेत्रों में होंगे बड़े बदलाव। वहीं खिलौने बाजार में चीन का खेल बिगाड़ेगा भारत। इसी के साथ खबर है कि हीरो साइकिल ने भी किया चीन का बायकॉट। और वहीं खबर आई है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक रहेगी। वहीं 31 जुलाई तक रोक जो है वो बढ़ा दी गई है। इसी के साथ CICSE करेगा 2021 में बोर्ड पाठ्यक्रम में 25% की कटौती। वहीं चीन के बिजली उपकरणों के आयात पर भी पूरी तरह से रोक लगाया जाएगा।
जॉब अलर्ट की बात करते हैं तो होमगार्ड में 2500 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसकी अंतिम तिथि 9 जुलाई तक है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए home.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं। इसके लिए 8वीं पास चाहिए। वहीं वैकेंसी निकली हुई है पुणे महानगर पालिका में। इसमें स्टाफ नर्स और अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। 635 पद हैं। बिहार पुलिस में भर्ती निकली हुई है 551 सिपाही के पदों पर। 3 अगस्त तक इसकी डेट रखी गई है, तो 12वीं पास होना चाहिए। वहीं 1892 जूनियर हेल्पर पद की वैकेंसी निकली हुई है। 20 जुलाई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वेबसाइट दी गई है hpseb.in पर जाकर के आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। और वहीं का रेलवे पर कोरोना का असर, 50% पद होंगे सरेंडर। तो कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने नई भर्तियों पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। गैर सुरक्षा वाले 50% पदों को सरेंडर भी किया जाएगा। वहीं विकासनगर से खबर आई है जहां पर पेट्रोल वृद्धि पर जुलूस निकाला गया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने महासू देवता हनोल में पूजा अर्चना की है। ऋषिकेश से बात करें तो ऋषिकेश से खबर आई जहां पे महिला मिली संक्रमित, होटल को सील कर दिया गया। तो 4 दिन पूर्व हरियाणा से आई थी महिला, वीरभद्र एम्स मार्ग स्थित होटल में रुकी थी। अब इसे सील कर दिया गया है। और वहीं रायवाल से खबर है जहाँ पे अनुमति 28 की और बस में भरी गई है 89 सवारियाँ। वहीं खबर आई है एम्स की पोर्टेबल वेबसाइट ब्रोकोस्कोपी की सुविधा शुरू कर दी गई है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की तो निर्माण समिति की अनुमति के बिना खर्च किए 2 करोड़। तो उच्च शिक्षा मंत्री ने पुरोला महाविद्यालय में निर्माणाधीन स्मार्ट रूप का किया निरीक्षण। और इसी के साथ मोरी में खोला जाएगा महाविद्यालय। और इस खबर आई है बस सेवाएं बढ़ाने की तैयारी में है GMU। रुद्रप्रयाग से खबर आई है जहां पे हरेला पर्व पर रोपे जाएंगे 3,50,000 पौधे। 9 गांव में गहराया पेयजल का संकट। और वहीं खबर आई है पौड़ी से जहां पे जल्द पूरा होगा पौड़ी बस अड्डे का निर्माण कार्य। इसे खबर आई संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षाएं 20 से होंगी। तो उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रदेश में आगामी 20 जुलाई से बोर्ड परीक्षा शुरू होंगी। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार से खबर है जहां पे डेंगू को लेकर के वार्डों में चलाया गया अभियान। वहीं पानी की समस्या पर मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार। तो खबर है हरिद्वार से। और वहीं हरिद्वार के सिडकुल से खबर है जहां पे घर में घुस करके बच्चे पर ब्लेड से हमला किया गया है। तो सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद में एक नकाबपोश हमलावर ने घर में घुस करके बालक पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें बच्चा जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घटना की संदिग्ध मान रही है, हालांकि जांच इसकी शुरू हो गई है। वहीं हरिद्वार से खबर है जहाँ पे हरिद्वार के गोदामों में डंप हो रहा है काला चना। इस खबर आई है हरिद्वार से जहाँ पे क्वारंटाइन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो CDO और SDM ने अधिकारियों की बैठक लेकर के कड़े निर्देश दिए हैं। और वहीं खबर है चौकसी के दावे, हवाई बॉर्डर पर प्रवेश कर रहे हैं कांवड़ यात्री। तो कांवड़ मेला स्थगित होने के विधिवत ऐलान के बावजूद दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों की आमद लगातार बनी हुई है। सीमाओं पर नज़ारा बैठकों में होने वाले दावों से उलट है। हरिद्वार शहर में हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यात्रियों की गाड़ियां खुद बॉर्डर पर मुस्तैदी और हकीकत बयां कर रही हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी आने वाले दिनों में फोर्स बढ़ाकर के 6 जुलाई तक सीमाएं सील करने का दावा कर रहे हैं। और वहीं खबर आई है कांवड़ यात्रा स्थगित करने से व्यापारियों में रोष है। अल्मोड़ा की खबर की बात करें तो अल्मोड़ा से खबर है जहाँ पे नशे में धुत युवक ने जहर घटक 6 माह के बेटे को भी पिलाया। तो पत्नी ने पुलिस बुलाने पर उठाया आत्मघाती कदम। तो शराब पी करके रोज करता था मारपीट। और वहीं खबर है अल्मोड़ा से जहाँ पे कोसी में डूबे छात्र, एक की मौत हो गई। तो कोसी में नहाने उतरे 2 छात्र जानलेवा भंवर में फंस गए। एक किसी तरह खुद को बचा ले गया, मगर साथी गहरे में डूबता चला गया। उसकी चीख पुकार सुन राहगीरों ने और ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत से उसको बाहर निकाला, मगर तब तक वह दम तोड़ चुका था। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से जहाँ पे हाई टेंशन लाइन पर गिरा पेड़, 150 गाँवों में अंधेरा छा गया है। जागेश्वर धाम में निरीक्षण कर पुरोहितों से विमर्श लिया गया है।
अल्मोड़ा में 8 और बागेश्वर में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं नगर से गांव तक गुलदार की दहाड़। तो बागेश्वर से खबर आई है जहां पे नगर की आदर्श कॉलोनी में प्रत्येक दिन गुलदार नजर आने लगा है। इसी के साथ 104 दिन के बाद भाबर में पहाड़ को दौड़ेगी जेमू की बसें। तो गढ़वाल मोटर ओनर्स ने 6 जुलाई से शुरू करेगा यात्री बसों का संचालन। तो पहले चरण में रामनगर से चौखुटिया के लिए बसें चलाई जाएंगी। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर है जहां पे वाहनों से नहीं वसूला जाएगा विलंब शुल्क। तो परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश, 1 फरवरी से 31 जुलाई तक वाहन मालिकों को राहत दी गई है। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे कंटेनमेंट जोन में दूध सब्जी की होम डिलीवरी की जाएगी। इसी के साथ खबर है हल्द्वानी से जहां पे सांप तेंदुए से हमें बचाए डराती हैं दहाड़। तो देवल चौड़ में गुलदार का आतंक थम नहीं रहा है। कुंबे के साथ घूम रहे गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने महज 2 पिंजड़े ही लगाई हैं। वहीं रामनगर में घर में फंदे पर झूला श्रमिक मौत हो गई है। इसी के साथ खबर है रामनगर से जहां पे प्रेमी युगल की खुदकुशी करने के कारणों से नहीं उठा पर्दा। और वहीं खबर आई है शराब पीने के लिए 200 रुपये में कमरा उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ शराब पीने के लिए 200 रुपये में कमरा उपलब्ध है। रूम में बिना किसी डर के शराब का सेवन करें। चौकी मत यह बोर्ड शराबियों की सहूलियत के लिए नहीं बल्कि कई बार शिकायत करने के बावजूद थक चुके रिजॉर्ट कारोबारियों ने सांकेतिक विरोध दर्ज कराने के लिए लगाए हैं। और वहीं खबर है शादी समारोह में आने वाले अतिथि नहीं होंगे क्वारंटाइन। तो शासन की ओर से अनलॉक 2 में रियायतें दी जाने के आदेश जिले में भी प्रभावी कर दिए गए हैं। अब जिले में भी रात 9 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। शादी समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों को क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करें तो पिथौरागढ़ में 60 लोग हुए स्वस्थ, 1 मिला कोरोना पॉजिटिव। वहीं 8 घंटे तक बंद रहा तवाघाट, लिपू लेक और थल मुनस्यारी मार्ग। तो पिथौरागढ़ जनपद में 11 सड़कों पर मलबे का रोड़ा, कहीं बहा मार्ग तो कहीं पर पाइपलाइन ध्वस्त हो गई हैं। 1.5 लाख की आबादी इससे प्रभावित हुई है। वहीं बेलखेत और टिपन टॉप की पहाड़ी दरकी हैं। इसी के साथ बिजली लाइन में फॉल्ट, अंधेरे में डूबे मुनस्यारी के 57 गाँव। डीडी हाथ में फड़ व्यवसायियों के लिए बनेगी पक्की दुकानें। और वहीं खबर है बनबसा से 100 नेपाल नागरिकों की वतन वापसी हुई है। तो 1 घंटे के लिए भारत नेपाल झूला पुल जो है वो खोल दिया गया। वहीं खबर आई है मानदेय और भत्ते की मांग को लेकर के आशा वर्करों का प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। तो बर्खास्ती के खिलाफ आशाओं ने खोला है मोर्चा। उधम सिंह नगर की खबर की बात करें तो उधम सिंह नगर से भी खबर है जहां पे वाहनों से नहीं वसूला जाएगा विलंब का शुल्क। वहीं नवविवाहिता को रात में घर से निकाला, 8 पर केस दर्ज किया गया था। ससुरालू ने दहेज में 20 लाख रुपए न मिलने पर नवविवाहिता को आधी रात को घर से निकाल दिया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति व सास समेत 8 लोगों पर दहेज उत्पीड़न पर मुकदमा दर्ज किया है। पति की आईडी से बनाया पत्नी का वीडियो। तो खबर आई है खटीमा। तो पति बंद करता था बातें, पत्नी को भनक नहीं, ब्लैकमेल के रुपए लेने पहुंचा तो दबोचा गया है। तो खबर है खटीमा से जहां पे युवक ने एक व्यक्ति की फेसबुक आईडी हैक कर मैसेंजर से उसकी पत्नी का अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो को उसके पति को भेज करके ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेलिंग की तय रकम लेने पहुंचे हैकर्स को पुलिस ने दबोच लिया। साइबर ठगी का यह अपने आप में अनोखा और घृणित मामला सामने आया है। इससे सभी हतप्रभ हैं। और वहीं खबर आई है बाजपुर से जहां पे नाबालिग से युवक ने किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल हो गया है। तो मजदूरी करने गई नाबालिग से एक युवक ने दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसके आधा दर्जन दोस्तों ने भी दुष्कर्म का प्रयास किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर परिजनों के होश उड़ गए। पुलिस ने एक नामजद सहित 4 से 6 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। और वही खबर है पति को बचाने में मारी गई संतो। और इसे खबर आई काशीपुर से जहां पे प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या। काशीपुर में पेंगोलिन के साथ पकड़ा गया तस्कर। इसी के साथ रुद्रपुर और गदरपुर क्षेत्र में 2-2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। और वही खबर आई है रुद्रपुर से जहां पे हरेला पर लगाए जाएंगे 2.25 लाख पौधे।